बदलते भारत की शान। ये लो, तुम लोगों का हक है, मेरी तरफ से नहीं दिया। तुम लोगों के काम के बदले में मिली मुनाफा जमा करके रखोगे तो तुम लोगों के भविष्य में काम आएगा। अब से हर महीने तुम लोगों को मिलती रहेगी। लेकिन दीदी, इन पैसों से हम क्या करेंगे? पूरी जिंदगी क्या इस तरह ही रहोगे? भविष्य में खुद कुछ कर सको, इसी का ही इंतजाम है। दीदी, हमें रहने के लिए एक घर मिला, सर के ऊपर एक छत, 2 वक्त खाना तो हमें मिल रहा है। और कितना करोगी आप हमारे लिए? ये पैसा हमें नहीं चाहिए। लेकिन ये तुम लोगों का हक है, तुम लोगों ने खुद कमाया है, मैं कैसे रख सकती हूँ? लेकिन स्नेहा दीदी, हम इन पैसों से क्या करेंगे? हमारे लिए अब आशा की उम्मीद तो आप ही है। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हमारे पैसों से आप आश्रम का ही कुछ काम कीजिए, हमें ज्यादा खुशी होगी। हाँ स्नेहा दीदी, गीता ने बिल्कुल सही कहा है। हाँ स्नेहा दीदी। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोग का ख्याल देखकर मुझे बहुत खुशी मिली है। थोड़ा सा अपने आप को कामयाब महसूस कर रही हूँ। लेकिन अच्छा, तो फिर मैं एक काम करती हूँ, बैंक के मैनेजर से बात करके तुम लोगों के नाम पर एक अकाउंट खोल देती हूँ और तुम लोगों के रुपए वहाँ जमा कर देती हूँ, बाद में काम आए। क्या कहते हो? ये सब करने के बजाय अगर आपके पास ही रखे तो क्या मुसीबत है? अगर हमें जरूरत पड़े तो हम मांग लेंगे। अरे अपना ही पैसा अपने ही जरूरत में दूसरों से मांगोगे क्यों? अपने अपने अकाउंट से निकाल लेना। मैं आज बैंक जाने वाली हूँ, मैनेजर से बात करके आज ही सारा इंतजाम कर दूंगी। बुआ, मेरे आने में जरा देर होगी, तुम लोग रहो। बुआ, ये स्नेहा दीदी है ना, बहुत भोली है। दिल में दुखों का पहाड़ लेके किस तरह से मदद कर रही है हमें, देख रही है ना आप। ये भगवान भी है ना, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुराई करते हैं। क्यों करते हैं? ईश्वर का खेल हम आम लोग समझ नहीं पाते हैं बेटी। हाँ, स्नेहा दीदी की एक दिन जरूर भलाई होगी, सभी दुखों का अंत हो जाएगा। उसका क्या दुख देखा तुम लोगों ने? देखा तो नहीं, मगर आपसे उनके बारे में सुनकर महसूस कर रही हूँ। अब पूरी कहानी सुनने से ही हमें पता चलेगा। ओ बुआ, उसके बाद क्या हुआ उस खूबसूरत संसार का? कुछ नहीं हुआ। नहीं, आज आपको बताना ही होगा। हाँ, बताना ही होगा। हे भगवान, तुम लोग भी ना बहुत परेशान करती रहती हो। इसीलिए परेशानी हटाइए, है ना? हाँ। और उसके बाद बुआ, और ऊपर स्नेहा क्या शहर चले गए? और उसके पिता की आंखों की बीमारी? चले गए, अपने पिता को भी ले जाकर इलाज करवाया। लेकिन स्नेहा बदली नहीं। भैया भी उसे बहू से ज्यादा अपनी बेटी मानते थे। अरूप भी दिन ब दिन ज्यादा बिजी रहने लगा। वो कभी कभी फुर्सत निकालकर स्नेहा को गांव के घर में छोड़ जाता था हमारे साथ रहने के लिए। स्नेहा भी गांव का घर पाकर शहर जाना नहीं चाहती थी। कभी कभी महीना गुजर जाता था। हे भगवान, वो जो गांव में रहती थी तो
भैया को तो बहुत खुशी मिलती थी। दोनों कहाँ कहाँ नहीं घूमते रहते थे। आज जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे नदी किनारे, वहीं मेरा सॉमिल था। उसके बाद सरकार ने पेड़ काटने पर रोक लगा दिया और मेरे सॉमिल की कमाई कम होता गया। सरकार का और कुछ काम नहीं था क्या? सरकार ने अच्छा ही किया, नहीं तो शायद इतने दिनों में ये पेड़ पौधे गायब होकर ये जगह रेगिस्तान बन जाता। ये भी सही है। आजकल के लोग भी ना। फिर मैंने 100 मिल को बंद करके एक राइस मिल खोला। अच्छा ही किया। हाँ, एक नया कारोबार शुरू किया। दिन भी अच्छे तरह बीत रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन बीमारी के कारण अरूप की माँ हम सबको छोड़कर चल बसी। तब अरूप बहुत छोटा था। मैं एकदम अकेला हो गया। पिताजी, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग हैं ना, मैं हूँ, बुआ है और अरूप भी तो है। देखिए हम लोग कितने खुश हैं। तुमने एकदम बिल्कुल सही बात बोला। हम सब बहुत खुश हैं। अच्छा, आज अरूप आने वाला था ना? हाँ। क्या? मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है पिताजी, मैं उनके खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। पगली कहेगी। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बाप रे, ससुर और बहू में इतना मेल मिलाप बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है। बड़ी किस्मत वाली है स्नेहा दीदी। किस्मत? हाँ, किस्मत ही है। सब कुछ किस्मत का ही लिखा है। लेकिन स्नेहा दीदी फिर शहर नहीं गई क्या अरूप के पास? ढेर क्यों नहीं जाएगी, वो गई, पर ज्यादा दिन नहीं रह पाई। उधर अरूप भी ज्यादातर वक्त अस्पताल के कामों में बिजी रहता था, इसलिए वो स्नेहा को गांव छोड़ जाता था। उसकी आने से भैया को भी खुशी मिलती थी, मुझे भी एक साथी मिल जाती थी। लेकिन लेकिन क्या बुआ? कभी कभी वो अपने आप को अकेली महसूस करने लगी थी। क्या बात है भैया? बहू अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। तेरी मेरी उम्र भी हो चुकी है और घर में इधर उधर कुछ करने के लिए किसी एक की भी जरूरत है। वो जो मेरा दोस्त किसी गांव की एक लड़की के बारे में कहा था, अगर उसे बुलाया जाए तो कैसा रहेगा? वो भी स्नेहा की उम्र की ही होगी और रूप न आने तक उसकी मन भी बहलता रहेगी। बात तो बुरी नहीं है, मेरे ख्याल से ये अच्छा ही होगा। हाँ, मैं आज ही दोस्त के घर जाता हूँ और उससे मिलकर आज ही बात करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? रूमी दास। स्कूल गई थी? क्लास 6 तक गई थी। उसके बाद क्यों छोड़ दिया? पिताजी नहीं पढ़ा पाए। इधर माँ भी बीमार थी। हम 3 बहनें और एक छोटा भाई। घर में मैं ही बड़ी हूँ। घर की देख रेख की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। मैं समझ गई, लेकिन तुम यहाँ रहोगे तो उन्हें कौन संभालेगा? अब वो बड़े हो गए हैं, खुद को संभाल सकते हैं। तो फिर अच्छा ही बात है। मैं भी अकेले अकेले कभी तंग आ जाती हूँ। तुम यहाँ रहोगे
तो मेरा भी दिल बहल जाएगा। तुम लोग यहाँ क्या बातें कर रही हो? रूमी, आओ, मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ। आओ। बाहर में, वो बहुत खूबसूरत है। चलो 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 चलते हैं। आओ। बुआ, बुआ, जल्दी आइए बुआ। बुआ, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा। मैंने कितनी बार कहा ये चप्पल नहीं पहनने के लिए, सुनती नहीं। अब आया मजा, दिखाओ। ओफो, क्या हुआ? अरे किसे क्या हुआ बिना? और क्या होगा, पैर में थोड़ी सी चोट पहुंची है। गर्म पानी से धोने से और 2-4 दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा। ए रूमी, जाके पानी लेके आ, गर्म पानी। जा। अरे इसे लेटा दे। हाँ हाँ, ले जाओ, ले जाओ। देखो संभाल के। संभाल के। धीरे धीरे धीरे। हाँ, बस आराम से। ठीक हो जाएगा। संभल के। हाँ, चलो आराम से। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, चलो, बहुत अच्छा। तुम बेकार में देरी हुई थी। देखो, तुम आराम से चल रही हो। थोड़ा सा दर्द अभी भी है। धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। हाँ, चलो। बहुत अच्छा, चलो आओ। भैया, हाँ? आपको जलपान दे दिया है, जाकर खा लीजिए। दीदी को मैं संभालती हूँ। दीदी आइए। धीरे धीरे। अब आप ठीक है ना? हाँ, थोड़ा बहुत अभी ठीक है। देखा, कल सुबह से हम फिर से मॉर्निंग वॉक जा पाएंगे। ठीक है ठीक है, इस हालत में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और थोड़ा स्वस्थ हो जाइए। अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। इतनी देर क्यों लगाई? पिताजी के साथ बात कर रही थी, बचपन की बातें। पिताजी ने मुझे उनके बचपन की कहानियाँ सुनाया। एक बार क्या हुआ जानते हो? ओफो, अब क्या तुम मुझे पिताजी के बचपन की कहानियाँ सुनाओगे? मैं जानकर क्या करूँगा? सुनो ना, बहुत मजे की है। मुंह बंद रखो, मुझे सोना है। तो फिर मुझे क्या कहना है, कहो। तुम मुझसे प्यार करती हो? कर ही तो रही हूँ। ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? जैसे दिल चाहे। और मेरे करीब आओ। तुम कुछ कहो ना। नहीं, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। क्या कहूँ, कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे चुप रहने को कहा था। हमारे बारे में कहो। मैं जब नहीं रहता हूँ तब तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ,
जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्नेहा, ए स्नेहा, चाय। हाँ। रूप उठा कि नहीं? नहीं पिताजी, वो सो रहे हैं। ठीक है, उसे सोने दो। वहाँ अस्पताल, मरीज, दवाइयों के बीच रहता है। बेटी। हाँ? अरूप उठे तो उसे चाय दे देना। ठीक है। अरे तू सुबह सुबह कहाँ के लिए निकल पड़ा? मैं जा रहा हूँ। क्या? पर तुमने तो कहा था 2-4 दिन और रहोगे। हाँ कहा था, लेकिन मैं भूल गया था कि मुझे कुछ जरूरी काम है। मुझे आज ही जाना होगा। बेटा तू इस तरह? इस बार मुझे भी तो ले जाने की बात थी ना। जरा रुको, मैं अभी निकलती हूँ। नहीं, तुम यही रहो, मैं चलता हूँ। लेकिन सुनो बेटा, बेटा ये तो सचमुच से चला गया। बेटी तुझसे झगड़ा हुआ था क्या? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ बुआ, हम झगड़ा क्यों करेंगे? हाँ, मेरा मन भी यही कहता है। चलो बेटी अंदर चलते हैं, आओ। अच्छा बुआ, अरूप क्यों उस तरह चला गया? आपके भैया ने तो अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन स्नेहा दीदी वो सचमुच गई थी क्या? गई, रूमी को भी छोड़ा गया। उसके बाद वो घर आना बंद कर दिया। स्नेहा को भी आने नहीं दिया कुछ दिनों तक। लगभग 2 महीना गुजर गए। भैया का मन भी खराब होने लगा। स्नेहा की याद में एक दिन भैया ही दोनों की खबर लेने के लिए शहर निकल पड़े। हाँ, जाना तो पड़ेगा ही। बहुत अच्छा किया उन्होंने। लेकिन भैया जा नहीं पाए। जाने के लिए निकल ही रहे थे, अचानक घर के बाहर लोगों की शोर और घर पर गिरी पत्थरों ने सब पलट डाली। अब कहाँ छुपा है मिजान बोरवा? निकल बाहर! तुम लोग जैसे बड़े बड़े आदमी का आज पोल खोल दूंगा। निकल बाहर मिजान बोरवा, निकल! कौन? अरे क्या हुआ? इतने शोर क्यों मचा रहे हो? तू? मैं लाई हूँ इसे। मैं
आप लोगों ने क्यों उसकी सर्वनाश किया? क्यों सर्वनाश किया? बोलिए। क्यों सर्वनाश किया? क्यों सत्यानाश किया? क्यों चुप है? क्यों? इसका न्याय होना चाहिए। गरीबों को और कितने दिन शोषण करेंगे आप लोग? धीरज रखिए, शोर मत मचाइए। आइए आइए, अंदर आइए। क्यों जाएंगे अंदर? जिसने इसके सर्वनाश किया उसे बाहर निकालिए। निकाल दीजिए अभी निकालिए। रुकिए रुकिए रुकिए, शांत हो जाइए, न्याय मिलेगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए। दोस्त, ये सब क्या हो गया है? देखो दोस्त, मैं तुम्हारा दिल की बात समझता हूँ, लेकिन इस हादसे में मैं समाज की तरफ हूँ, मुझे बुरा मत मानना। देखिए, आप लोग उतावले मत बनिए, हम मुखिया जी से बात करेंगे। मुखिया ने किसी के जरिए अरूप और स्नेहा को गांव बुलवाया। पहले उसे असली बात की पता नहीं चली थी, बाद में सब कुछ साफ साफ हो गया। अरूप के उस पल की बड़ी गलती से सब कुछ बिगड़ गया। पहले तो स्नेहा के बारे में सोचकर भैया अपनी बेटे का कुकर्म का बोझ अपने सर पर लेना चाहता था, लेकिन स्नेहा की होशियारी के कारण अरूप अपनी गलती मानने के लिए मजबूर हो गया था। उसके बाद स्नेहा दीदी का क्या हुआ? स्नेहा कानून का सहारा लेकर अरूप को विवाह बंधन से मुक्त कर दिया, ताकि वो रूमी को अपना बना सके। अरूप अपने घर के साथ साथ गांव वालों के सामने में भी बहुत छोटा पड़ गया था। अरूप को भैया ने अपनी दौलत से बेदखल कर दिया और उससे नाता तोड़ दिया, लेकिन स्नेहा हमारे बीच में रह गई, घर की बेटी बनकर। इस हादसे के बाद भैया भी दिमागी तौर से टूट गए। अपनी सारी दौलत स्नेहा के नाम पर उइल करके एक दिन अचानक घर से गायब हो गई। उसके बाद और क्या, स्नेहा ने अपनी जायदाद इस आश्रम के नाम कर दिया, ताकि तुम जैसों की तरह कई जिंदगियों की भलाई हो। असलियत में ये स्नेहा की एक संग्राम है। अरूप जैसे लोग जो अपने आप को काबू नहीं कर पाते हैं, उन जैसों के विरुद्ध ये एक मौन प्रतिवाद है।